हाय फ्रेंड्स, मैं पारुल मिश्रा, आपकी स्टोरी टेलर, आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। भूतों के इस काल्पनिक संसार में हमें कई कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, लेकिन प्रत्येक कहानी सुनने के पश्चात हमें यह जानने समझने को मिलता है कि इंसानों की तरह ही भूत भी दो प्रकार के होते हैं, अच्छे भूत और बुरे भूत। आज की कहानी एक ऐसे ही अच्छे भूत की है जो अपने अस्तित्व को प्रमाणित करने हेतु इंसानों के जीवन में खुद को समाहित करता है। आओ दोस्तों, आज हम कोलकाता के इस अच्छे भूत के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। खड़खड़ खड़खड़, ट्रेन द्रुत गति से भागी चली जा रही थी। संध्या काल का समय था। तेज बारिश और बीच बीच में बिजली की चमक वातानुकूलित कोच की खिड़कियों से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही थी। केबिन का एकांत और यह भयावह मौसम मुझ जैसे डरपोक आदमी को और डरा रहा था। थोड़ी देर बाद गाड़ी के पहियों की रफ्तार कम हुई और एक छोटे से स्टेशन पर गाड़ी रुकी। बारिश इतनी ज्यादा थी कि मैं स्टेशन का नाम नहीं पढ़ पा रहा था। मैं अपने केबिन में अकेला था और इस उधेड़बुन में था कि कोई सहयात्री आ जाए जिससे वार्तालाप करते करते आगे का रास्ता आसानी से काटा जा सके। और एक अंदरूनी भय जो मेरे अंदर जागृत हो चुका है, उससे मुझे निजात मिल सके। तभी किसी ने केबिन का दरवाजा खटखटाया और एक शांत सा दिखने वाला व्यक्ति केबिन में दाखिल हुआ। कौन था वो अनजान आदमी? अपना सामान आदि व्यवस्थित करने के बाद वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और मेरी तरफ हाथ आगे बढ़ाकर उसने अपना परिचय दिया। मैं मिस्टर घोष हूँ और पुनर्जन्म से संबंधित एक कार्यशाला में भाग लेने के लिए कोलकाता जा रहा हूँ। मैंने उसे बताया कि मैं कानपुर में व्याख्याता के पद पर हूँ और पटना जा रहा हूँ। उसने बैग से कुछ खाने का सामान निकाला और मुझसे भी खाने हेतु आग्रह किया, किंतु मैं बहुत ही सशंकित व्यक्तित्व का प्राणी हूँ। ट्रेन में किसी अजनबी के द्वारा दिए गए खाने को लेना मेरे लिए असंभव था। मैंने बहुत विनम्रता से उसके आग्रह को ठुकराया। वह भी कम उस्ताद नहीं था। कसकर हंसा और बोला, संशय कर रहे हैं मेरे ऊपर? अभी तो कुछ नहीं, आगे देखिए क्या क्या होता है। उसके यह शब्द सुनकर मुझे सांप सूंघ गया, किंतु मैंने किसी तरह अपनी घबराहट को छिपाया। कोई स्टेशन आने पर वह उतरता और ट्रेन चलने के बाद किसी दूसरे कंपार्टमेंट से चढ़कर फिर आ जाता। मेरे पूछने पर वह बोलता कि बीच बीच में रेलवे की नौकरी भी कर लेता हूँ। थोड़ी देर बाद मैं और वह विभिन्न विषयों पर चर्चा करने लगे। उसने पुनर्जन्म से संबंधित बातें प्रारंभ की और पुनर्जन्म को अंधविश्वास बताया। थोड़ी देर बाद उसने मुझसे पूछा कि क्या आप भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं? मैंने कहा, बिल्कुल करता हूँ। घोष जोर से हंसा और बोला, यह सब बकवास है। मुझे भूतों पर विश्वास था, किंतु वह भूतों के अस्तित्व को नकारता रहा। रात अपने यौवन पर पहुंच चुकी थी। चर्चा के उपरांत मैं वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के कक्ष में सोने का प्रयास कर रहा था। अचानक मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि कोई मेरे गले पर गर्म अंगार रख रहा है। मैं हड़बड़ा कर उठा, लेकिन मेरे अलावा कहीं कोई नहीं। उस कक्ष में मेरा वही सहयात्री था जो सामने की सीट पर लेटा घोड़े बेचकर सो रहा था। मैं फिर सोने का प्रयास करने लगा। अभी आंख लगी ही थी कि मुझे अपने पेट पर बहुत तेज दबाव और हंसने की तेज आवाज सुनाई दी। मैं घबराकर उठा तो देखा कि सहयात्री सीट पर नहीं था। लगभग 1-2 मिनट बाद वह आया और बोला, जनाब सोए नहीं? मैंने अपनी घबराहट रोकते हुए उससे कहा, अभी नींद नहीं आ रही। और मैंने अपने बैग से एक मैगजीन निकाली और पढ़ने का नाटक करने लगा। सहयात्री भी सीट पर लेट गया और कुछ देर में उसके खर्राटे केबिन में गूंजने लगे। मैं भी थोड़ा निश्चिंत हुआ और सीट पर आंख बंद करके लेट गया। ट्रेन कभी धीमी होती, कभी रफ्तार पकड़ लेती, लेकिन मेरे दिल ने अब तेज रफ्तार ही पकड़ रखी थी। भय और घबराहट के कारण लघु शंका की इच्छा अपने आप जीवित हो जाती है। मैं उठकर टॉयलेट की तरफ जाने लगा और जैसे ही मैंने टॉयलेट का दरवाजा खोला, वह सहयात्री मुझे अंदर दिखा। मैं चिल्लाते हुए अपनी सीट की तरफ भागा और देखा तो वो सहयात्री इत्मीनान से अपनी सीट पर सो रहा था। मैंने घबराहट में उसे जगा दिया। वह धीरे से सोती हुई आंखों को मसलते हुए बोला, अरे क्या हुआ? वो इतना मासूम लग रहा था जैसे कुछ जानता ही ना हो। मैंने उससे कहा, आप यहाँ भी और वहाँ टॉयलेट में भी।
वह कुटिलता से हंसा और बोला, मैं कितने रूप में कहीं पर भी रह सकता हूँ। घबराहट के मारे मैं पसीने से तरबतर होकर बिल्कुल निर्जीव सा उसके सामने खड़ा था। वह फिर से बोला, तुम्हें भूतों पर विश्वास था ना? तुम्हें तुम्हारे विश्वास का प्रमाण देना था। तुम्हारे जैसे लोगों के कारण ही हम भूत पिशाच लोगों का अस्तित्व है। इतना कहकर वो मेरी आंखों के सामने से अचानक गायब हो गया। मैं डर के मारे अवाक और निर्जीव सा अपनी सीट पर बैठा था। तभी कैबिन के अंदर टिकट निरीक्षक आया। उसने मुझे टिकट दिखाने को कहा। मैंने अपनी पैंट की पिछली जेब से पर्स निकाला और हड़बड़ी में टिकट निकालने की कोशिश करने लगा। मेरे मस्तिष्क पर अभी भी मिस्टर घोष के भूत का प्रभाव था। टिकट निकालते हुए पर्स से कुछ पैसे और कार्ड गिर पड़े। उसी क्षण मुझे ध्यान आया कि मेरे सामने एक लंबा चौड़ा इंसान टोपी पहने हुए खड़ा मेरे टिकट का इंतजार कर रहा है। अगले ही पल मुझे टिकट मिल गया था और जब टिकट पकड़ाने के लिए जैसे ही मैंने सिर ऊपर उठाया, उसका चेहरा देखकर मुझे बेहोशी छाने लगी, क्योंकि वह कोई और नहीं, वही मेरा सहयात्री मिस्टर घोष था। और वह टिकट चेक करके मुस्कुराता हुआ चला गया। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं आप लोगों तक अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर करें। नई नई मजेदार कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।